नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी की सक्रियता के चलते सरसावा के दी किसान को ऑपरेटिव शुगर मिल के चेयरमैन पद चुनाव में ग्राम कुड़ी निवासी प्रमोद राणा निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित किए गए। के पैलेस में विधायक मुकेश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डायरेक्टरों ने भाजपा उम्मीदवार प्रमोद राणा को निर्विरोध सरसावा मिल का चेयरमैन चुन लिया। विधायक मुकेश चौधरी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी डायरेक्टरों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक महिपाल सिंह मजारा, पवन सिंह राठौर, अमन कुमार सैनी, डी.के. चौधरी, डायरेक्टर पुष्पेंद्र चौधरी, संदीप प्रधान, संजय प्रधान, महावीर पवार, राकेश असदपुर, सुरेश उपाध्याय, संजू, सुमित चौधरी, सुन्नी राणा सहित काफी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। सिद्धपीठ श्री शंकरभरी देवी में लगे शारदीय नवरात्र मेले का बृहस्पतिवार को विविध समापन हुआ। समापन समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ में नवरात्र मेले में जिला पंचायत द्वारा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र कश्यप, जिला पंचायत सदस्य मुकेश चौहान व हंसराज गौतम, सूबे सिंह, सुनील चौधरी मौजूद रहे। चिलकाना क्षेत्र के गांव चोरी मंडी में शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा 4 दिवसीय 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ गांव में कलश यात्रा निकालकर किया गया। हरिद्वार के टोली नायक प्रमोद बाजे ने बताया कि 4 दिन तक 51 कुंडी महायज्ञ के लिए मां सरस्वती की वंदना और मां गायत्री की आराधना करते हुए कलश यात्रा प्रारंभ की गई। कलश यात्रा में महिलाएं पीले वस्त्र धारण करके अपने सिर पर पावन कलश लेकर चल रही थी। कलश यात्रा में गांव की परिक्रमा करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। इस दौरान मित्रपाल सिंह, सुखबीर सिंह, राजेश त्यागी, जानेश्वर प्रसाद, मदन सैनी, सतीश कुमार, संदीप प्रधान सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। कुड ब्लॉक में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समोदत्त शर्मा, प्रवक्ता अरुण शर्मा और महिला अध्यक्ष श्रुति सैनी के नेतृत्व में देते हुए किसानों का आरोप है कि एसडीएम का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और इसका इलाज कराया जाना चाहिए। हाल ही में तहसील परिसर में धरने के दौरान जब किसानों ने सार्वजनिक स्थल पर हुक्का पीना शुरू किया तो एसडीएम ने उन्हें वहां से हटवा दिया था, जिससे किसानों में आक्रोश और बढ़ गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती धरना जारी रहेगा। तो देखो यही है, एक तो किसानों के मान सम्मान की बात है, दूसरी बात जो कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। जैसे कि 14 लोगों के घर तुड़वाए गए, 4 के वहाँ पे बचाए गए। तो देखो समस्या तो दूसरी थी, अब लड़ाई मुझको की मान सम्मान की है। हमारी बहन ने जो एसडीएम महोदय है हमारे ही समाज से है, मगर सरकारी कर्मचारी हो गए, उसे बदबू आनी शुरू होगी किसानों से। हम तो प्रधानमंत्री से और योगी आदित्य सरसावा पुलिस ने एसडीएम नकुड़ संगीता राघव और सीओ नकुड़ एसएन वैभव पांडे के नेतृत्व में न्यायालय के आदेश पर शराब को नष्ट कराया गया है। सीओ एसएन वैभव पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सरसावा पुलिस द्वारा 44 मुकदमे में पकड़ी गई 415 लीटर शराब को जंगल में एक बड़ा गड्ढा कर नष्ट कराया गया है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से अधिक है। इस दौरान आबकारी निरीक्षक विकास यादव, कार्यवाहक थाना प्रभारी नीरज गुप्ता और हेड मोहिर राजीव शर्मा मौजूद रहे। सहारनपुर के हकीकत नगर चौक स्थित धरना स्थल पर भकियू नई क्रांति के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते नशे के विरुद्ध धरना दिया। भकियू नई क्रांति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मेहरबान अली व मुफ्ती अब्दुल कय्यूम ने बताया कि मासिक मीटिंग में नशे के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। जिस प्रकार देश प्रदेश में नशा फैल रहा है, जिससे नौजवान लड़के नशे से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, अगर नशा बंद नहीं हुआ तो भकियू नई क्रांति के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर मजबूर होंगे। इस दौरान मौलाना हरीश, मुफ्ती गुल सोनोवर, रिहाना खान,
चांद अंसारी, हरुन अंसारी, वाजिद अंसारी, भूराबाई मौजूद रहे। इस वक्त हमारे समाज में नशा बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारे जो बच्चे हैं वो नशे के आदी हो चुके हैं। बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं वो बेवा हो चुकी है, बहुत सारी माएँ अपने बच्चों से महरूम हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि इस नशे को ख़त्म किया जाए और हमारी शासन और प्रशासन से दरख्वास्त यही है। मासिक मीटिंग करी हमने, उसके बाद में मासिक मीटिंग में सबसे मेन मुद्दा रहा नशे का। तो नशा इतना इस प्रदेश और देश में इतना फैल चुका है कि नौजवान युवा पीढ़ी बिल्कुल बेकार हो गई है। यहाँ का प्रशासन, शासन और मैं पुलिस को मानता हूँ सबसे बड़ा पुलिस इसमें गुनहगार है। बागपत में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्यवाही। लेखपाल को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। विरासत में नाम अंकित कराने के नाम पर लेखपाल ने मांगी थी रिश्वत। रिश्वत के रुपए के साथ एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल विनोद को उसी के ऑफिस में गिरफ्तार किया है। जनपद में बैंक और एजेंसी स्वामियों की मिली भगत से लोन पर गाड़ी और स्कूटी लेने का धंधा बड़े स्तर पर चल रहा है। एक बार फिर जनपद में एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर पीड़ित जरीना ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता जरीना का आरोप है कि हकीकत नगर निवासी दीपक गांधी नाम के युवक ने उसके कागजों के आधार पर लोन दिलाने की बात हुई थी, लेकिन उसने लोन तो नहीं दिलाया और अब उसे पता चला है कि उसके नाम पर एक स्कूटी निकलवाई और जिसकी आज तक कोई किस्त भी जमा नहीं हुई है, जिसका उसे पता तक नहीं चला। जब किस्त मांगने बैंक कर्मचारी उसके घर पहुंचे, जबकि उसके परिवार में कोई बाइक या स्कूटी नहीं है, तो किसी को चलाने आता ही नहीं है। भाजपा नेता रविंद्र पुडर के ननौता किसान सहकारी चीनी मिल के निर्विरोध उपसभापति बनने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के चलते आज पहली बार गांव मोरा निवासी रविंद्र सिंह पुडर किसान चीनी मिल के उपसभापति निर्वाचित हुए। इस दौरान गगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह, डीसीडीएफ के पूर्व चेयरमैन कृष्ण कुमार पुडर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष तथा भूमि विकास बैंक चेयरमैन अजीत राणा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्यपाल चौधरी, मंडल अध्यक्ष मनोज राणा, गंगोह ब्लॉक प्रमुख दिनेश चौधरी, वरिष्ठ समाज सेवी प्रमोद राणा, डायरेक्टर प्रदीप पुडर, डायरेक्टर संजयवीर राणा, डायरेक्टर नवाब चौधरी, पूर्व चेयरमैन चौधरी महिपाल सिंह, दिनेश पुडर, कृष्ण सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देर रात चोरों ने शिक्षा के मंदिर में जबरदस्त तोड़फोड़ कर तीतरो पुलिस को खुली चुनौती दी है। घटना थाना तीतरो क्षेत्र के गांव रदौर के सरकारी विद्यालय में घटित हुई। यहां देर रात चोरों ने स्कूल में रखे महत्वपूर्ण सामानों की तोड़फोड़ कर काफी नुकसान किया है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका विभा गोयल के अनुसार चोरों ने कमरों में रखे सामान को तोड़फोड़ कर बुरी तरह नष्ट कर दिया है। चोरों ने स्कूल के कमरों के तालों को तोड़कर अंदर रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ बच्चों के खेलने के सामान और जरूरी कागजात और रजिस्टर आदि भी फाड़ दिए। स्कूल में हुए इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष है। पुलिस द्वारा चोरों पर लगाम न लगाए जाने से नाराज पूर्व प्रधान और ग्रामीणों आज मौके पर पहुंची पुलिस के समक्ष जबरदस्त रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस नशे पर लगाम लगाने के नाकाम साबित हो रही है, जिस वजह से आए दिन नशा करने वाले युवक इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नशे वाला सबसे पहले लेके जाएगा। पहले नशे वाले आए थे जी, काम तुम अपनी चलाते हो, तो हो नहीं। अजी सुना क्या नशे वाले काम में नंगा भी था, नुकसान करे हमें, अब कैसे करे? नशे वाले नहीं है। पहले बात तो तुम सुनते नहीं हो। जी जी सुनाओ जी। नशा वाला सबसे पहले लेके जाएगा चोरी का सामान, सरेंडर ले जाएगा, इन्वर्टर बैटरा ले जाएगा, वो अपनी पीने का इंतजाम करेगा। प्लास्टिक भी तो बेच रहे हैं, तो 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का बेच रहे हैं यार। बताइए क्या सामान? केबिल ठाया का है, केबिल चोरी कर राहुल ने अपने चाचा के लड़के का केबिल जो है वो एक अलग चीज बेचा हुई। अब तो जेल में है, करनी रहेगा नशे वाले काम। अरे यार वो अब तो जेल में है, अब तो जेल में है। हाँ जो बेचा है अच्छा है, क्यों बार बार उठाते हो आप लोग जो है? गांव टोली के जंगल में बुधवार सुबह युवक की लाश मिली थी, जिसका बेहट पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 वन गुर्जरों का गिरफ्तार किया है।
एसपी देहात सागर जैन ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक युवक बार बार वन गुर्जरों के डेरे पर जाता था, जिससे नाराज होकर उसकी पिटाई की गई थी। पुलिस ने वन गुर्जर फिरोज और मुस्तफा को डेरा शंखभरी और डेरा कलसिया नहर पुल से गिरफ्तार किया है। दोनों ने बताया कि युवक बार बार उनके डेरे पर आ रहा था, इसलिए उसकी पिटाई कर दी थी, इससे उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जो मृतक व्यक्ति है वो उनके डेरों पर उन्होंने बताया कि बार बार पहुंचा था रात के समय, जिसके बाद उनके द्वारा इस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर रूप से घायल हो गया एवं थोड़ी दूर जाकर उस व्यक्ति को रोड के किनारे बिठा दिया। जिसके बाद सुबह सुबह उस व्यक्ति की जो है गंभीर मरणासन अवस्था में मिलता है पुलिस को। उसके बाद दौरान इलाज उसकी मृत्यु। सहारनपुर में एक बर्फी बार फिर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ चलती ट्रेन में एक बच्ची को चोरी कर लिया गया। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि एक महिला बच्ची को लेकर जाती हुई दिख रही है। दरअसल पंजाब के मरेल कोटला के गांव गौसपुर के रहने वाले हरुण खान अपनी पत्नी नेहा खातून के साथ 2 दिन पहले बिजनौर जनपद के धामपुर में हुआ के यहाँ शादी में गए थे। रात के 11 बजे धामपुर रेलवे स्टेशन से अपने घर जाने के लिए जनरल टिकट लेकर हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस में चढ़ गए और उनकी पत्नी नेहा खातून सो गई। उनके पति मोबाइल चलाते रहे। रात के 12 बजे दोनों ही पति पत्नी सो गए। जब लगभग 1:45 बजे अंबाला से पहले नेहा की आंख खुली तो उसके पास उसकी बच्ची नहीं थी। बच्ची गायब हो चुकी थी। नेहा ने हारून को उठाया और दोनों ने कोच में अपनी बच्ची की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। पति पत्नी जीआरपी थाने पहुंचे, जहां पर जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सहारनपुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो फुटेज परिजनों को मिला, जिसमें एक महिला बच्ची को ले जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस महिला का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस बच्ची ने जो कपड़े पहने हैं, नेहा खातून ने अपनी बच्ची को वही कपड़े पहना रखे थे, जिसके आधार पर नेहा खातून का कहना है कि यह उसी की बच्ची है। आपका नाम? नेहा। कहाँ के रहने वाले? पंजाब। क्या हुआ आपके साथ? हम लोग चढ़े थे धामपुर से चढ़े थे हम 11 बजे शाम को। हम चढ़े तो रिजर्वेशन में चढ़ गए, गलती से सीट मिल गई थी हमें, वहाँ पे हम बैठ गए। बैठने के बाद मैं सो गई अपनी बेटी को लेके और मेरे हस्बैंड फोन चला रहे थे, तो उसके बाद मैं सो गई। मेरी आँख मतलब सो गई बिल्कुल। मेरे हस्बैंड उठे 12:30 बजे के करीब, तो मेरी बेटी थी मेरे पास में। फिर उसके बाद हम लोग फिर से सो गए, ये भी सो गए। फिर उसके बाद हम लोग की आँख खुली अंबाला से पहले, जगाधरी शायद पड़ता वहाँ पे। फिर मैंने देखा मेरी बच्ची नहीं थी मेरी सीट पे। मैंने इधर उधर ढूंढा, मेरी बच्ची बिल्कुल भी नहीं मिली। पूरी ट्रेन में ढूंढा। फिर 2 पुलिस वाले आए सर, उनसे मैंने बोला, उन्होंने भी हमारे साथ ढूंढवाया सब में। फिर वो उन्होंने लिखा हमारा पता, एड्रेस, नंबर, सब कुछ मैंने उनको भी दिया। फिर वहाँ से इन्होंने यहाँ पे फ़ोन किया सहारनपुर फ़ोन करने के बाद उन्होंने हमें बताया चेक करके सीसीटीवी कैमरे में, तो वहाँ पे मेरी बच्ची एक लेडीज उठा के लेके जा रही है कंधे पे, बट उसका चेहरा नहीं दिख रहा, ना मेरी बच्ची का ना उस लेडी का। उसने नकाब बांधा हुआ है। फिर हम जो हमारे साथ में बैठे हुए थे ट्रेन के अंदर, वो पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने पूछने पे बताया कि हम लोग बैठे सो रहे थे सब लोग और एक लेडी आई, हम सो रहे थे, एक लेडी आई, लेडी आने के बाद मेरी बेटी के पास उधर बैठ गई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।